वक्फ बिल को लेकर जहां दिन भर संसद में गर्मागर्मी रही, तो उधर यूपी में योगी की पुलिस हाई अलर्ट पर है। 50 से ज्यादा जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। तुरंत आने के लिए कहा गया है। आखिर वक्फ के नाम पर कौन यूपी में माहौल खराब करना चाहता है? कौन अफवाह की चिंगारी भड़काकर आग लगाना चाहता है? वक्फ बिल को लेकर यूपी में योगी की फोर्स हाई अलर्ट पर है। लखनऊ, कानपुर, हापुड़, आगरा, वाराणसी और मुजफ्फरनगर समेत 50 से ज्यादा शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। यूपी के सभी जिलों में अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है। वक्फ को लेकर कोई यूपी का माहौल खराब न कर पाए, वक्फ को लेकर कहीं कोई साजिश न हो जाए, कहीं कोई अफवाह की चिंगारी भड़काकर आग न फैला पाए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। संवेदनशील इलाकों में यूपी पुलिस सड़क पर है, फ्लैग मार्च कर रही है। लखनऊ के घंटाघर चौक पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। साथ ही पुलिस और सुरक्षा बल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। एनआरसी बिल के विरोध में इसी घंटाघर चौक पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुआ था, इसलिए यहां पहले ही सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते पूरे लखनऊ में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। बिल को लेकर के आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में घंटा घर के ठीक सामने आप देखिए कि अर्धसैनिक बलों को जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस समय ताकीद कर रहे हैं। जगह जगह अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर मार्च कराया जा रहा है, फ्लैग मार्च कराया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों के बीच में कानून व्यवस्था को लेकर के एक अच्छा मैसेज दिया जा सके, क्योंकि अर्धसैनिक बलों की जो मौजूदगी होती है वो अपने आप में कानून व्यवस्था के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और चूंकि घंटे घर के ठीक सामने हम मौजूद हैं, सीएनआरसी का आपको याद होगा जो प्रोटेस्ट हुआ था लखनऊ में, तो सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट हुआ था, सबसे महीनों तो जो प्रोटेस्ट हुआ था वो इसी घंटाघर चौराहे पे हुआ था। और इसी को देखते हुए जो सीखचे हैं, ये सीखचे पहले से लगा दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, ताकि कोई भी पुलिस के बगैर परमिशन के अंदर एंटर ना कर सके। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि अगर बिल पास हो जाता है तो कुछ मुस्लिम संगठन इस पूरे मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दें, प्रोटेस्ट भी शुरू कर दें। और इसी को लेकर के लखनऊ पुलिस की जितनी भी विंग्स हैं, चाहे एलआईयू हो, लोकल पुलिस हो, सभी लोग इस समय पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं। और इसी वजह से संवेदनशील जगहों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। पुलिस कर्मियों को यहाँ पर मौजूदगी के लिए कहा जा रहा है और इसी को लेकर के लोकल पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती, अर्धसैनिक बलों का सुरक्षा मार्च, फ्लैग मार्च पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह देखने को मिल रहा है। और इस लखनऊ में पीएसी की 8 कंपनी, आरएएफ की 1 और पैरामिलिट्री की 1 कंपनी को डिप्लॉय किया गया है। सेंसिटिव इलाकों में इनकी तैनाती की गई है। पुराना लखनऊ का इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है, वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। यूपी पुलिस के अफसर मुस्लिम इलाकों में लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों को अफवाह फैलाने वाले अराजक तत्वों से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं। वक्फ बिल का मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों का साथ भी मुस्लिम संगठनों को मिल रहा है। माना जा रहा है कि अगर ये बिल लोकसभा में पास हो गया तो मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतर सकते हैं। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है। अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। विरोध
तब किया जाए ना, जब विरोधियों की कोई बात सुनी जाए, मानी जाए। हम जो बात कह रहे हैं, आपने तो ये तय कर लिया है कि मुसलमानों को सताना है, मुसलमानों की कोई बात नहीं सुननी है, मुसलमानों का कोई एतराज़ दर्ज नहीं करना है, और मुसलमान जितना चीखे चिल्लाए उतना उनको लाभ हो रहा है कि हिंदू समाज को दिखाने को उनको मिल रहा है कि देखिए हम मुसलमानों को कितना सता रहे हैं। ये जो तरीके हैं ये अच्छे नहीं है। वक्फ से उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ वक्फ की जो ज़मीनें हैं उन पर उनकी गंदी निगाह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूपी में वक्फ बिल को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। यूपी पुलिस कितनी मुस्तैद तैयारी, कितने बड़े लेवल की तैयारी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूपी में योगी सरकार ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि जिन पुलिसकर्मियों की छुट्टियां मंजूर थी, जो घर के लिए रवाना हो चुके हैं, वो भी तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करें। यह आदेश उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा। लोकसभा में वक्फ बिल पेश होने के बाद कानपुर को भी हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। एक दिन पहले ही दंगा नियंत्रण स्कीम को लागू कर दिया गया है। पुलिस फोर्स के साथ ही पीएससी की 4 कंपनी सेंसिटिव इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है। सिर्फ फील्ड के पुलिस अफसर ही नहीं, ऑफिस में भी तैनात पुलिसकर्मियों, ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी तरफ मौलाना मुतल्लवी, इमाम, शहर काजी और व्यापारी वर्ग के साथ भी बैठक करके उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया है। सभी को अफवाहों से दूर रहने को कहा गया है। जो बिल पेश हो रहा है इसके दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने जो है कानपुर नगर में जो प्रमुख चौराहे हैं और जो प्रमुख गलियां हैं वहां पर हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। और अभी हम जो है यहाँ पर एडीएम थाना पे हैं, यहाँ पर हम जो है एसी के साथ और जो सिविल पुलिस बल के साथ, जो हमारे एसीपी हैं उनके साथ हम यहाँ पे मार्च कर रहे हैं। और हम लोगों ने गलियों में भी जो है मार्च किया है, ड्रोन के द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है और हमारी धार्मिक गुरुओं से भी जो है लगातार संपर्क में उनसे वार्ता चल रही है। सभी जोनों के डीसीपी और एडीसीपी घनी आबादी वाले इलाकों में पैदल मार्च कर रहे हैं। कैमरे की निगरानी रखी जा रही है। यूपी में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में ईद के मौके पर कई जगहों पर मुस्लिमों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की थी। कई जगह छिटपुट विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। ऐसे में प्रदेश में किसी भी प्रकार की अशांति न फैले, इसके लिए योगी की टीम सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है। भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। वक्फ बिल को लेकर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। बुलंदशहर रोड पर स्थित बड़े मदरसे के पास भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने लोगों से भ्रामक खबरों आदि से बचने के लिए अपील की है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो भी संवेदनशील इलाके हैं उन सब में पैदल फुट मार्च किया गया, फुट पेट्रोलिंग की गई और लोगों से समन्वय भी स्थापित किया गया। हम लोगों ने जगह जगह पर पॉइंट वाइज ड्यूटी भी लगाई है और पुलिस जो है ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी कर रही है। सोशल मीडिया सेल पर भी सर्विलेंस सेल द्वारा सोशल मीडिया सेल पर पूरी वो रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप और जो भी फेसबुक अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, उन पर भी चेकिंग की जा रही है कि कोई वैमनस्यता फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। यूपी में कुल 57,792 सरकारी संपत्तियां वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसमें कुल रकबा 11,712 एकड़ है। सबसे अधिक शाहजहांपुर में 2,371, रामपुर में 2,363, अयोध्या में 2,116, जौनपुर में 2,096, बरेली में 2,000, लखीमपुर खीरी में 1,792 और बुलंदशहर में 1,778 वक्फ संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें से कई संपत्तियां नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज की गई हैं। यह खुलासा होने के बाद योगी सरकार ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। तभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन बिल को समय की जरूरत बताया है। योगी ने कहा है कि हर अच्छे काम का विरोध होता है, इसलिए वक्फ संशोधन विधेयक पर हंगामा हो रहा है। देखिए, हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए
सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है, हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम आबादी करीब 40% है। पुलिस प्रशासन यहां भी अलर्ट पर है। जिले के डीएम और एसपी के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वक्फ बिल को लेकर कोई अफवाह नहीं फैले, इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं से संवाद किया जा रहा है। ड्रोन कैमरे से पुलिस निगरानी कर रही है। सिटी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पुलिस अलर्ट पर है। मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस का पैदल मार्च हो रहा है। धर्मगुरु ने मुस्लिम समुदाय से एकजुट होकर इस बिल का विरोध करने की अपील की है। चेतावनी दी कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं उनमें ये बड़ा ख़तरा है कि उसमें से एक वक्फ के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका एक बड़ा चंग एक डेंजर जोन में आ जाएगा। वो वक्फ की प्रॉपर्टी छीनी जाएंगी या ना जाएंगी ये तो एक सेकेंडरी बात है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल जो भी अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं उसको हम लोगों ने इन राइटिंग तौर पर कमेटी के सामने इस बात को साबित किया है कि क्योंकि ये वक्फ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह। ये अभी तो लोकसभा है, फिर राज्यसभा में देखें क्या होगा। फिर अगर खुदा न खास्ता राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो हम लोग के पास इनफ ग्राउंड है इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए, क्योंकि लीगल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसमें कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 25, 29 और 30 के ख़िलाफ़ हैं। तो लिहाजा हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग को कोर्ट से इसमें हक़ और इंसाफ ज़रूर मिलेगा। यही वजह है कि यूपी के डीजीपी को खुद मैदान में उतरना पड़ा है। डीजीपी को कहना पड़ रहा है कि बातचीत से हर मुद्दे का हल निकल सकता है। संवाद से समस्या का समाधान ढूंढते हैं और हम सभी लोगों के साथ जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। आपने पहले भी देखा होगा, चाहे वो किसान भाइयों का मुद्दा रहा हो या फिर विभिन्न पर्व त्यौहार हैं, ये सभी चीज़ें जैसे सकुशल संपन्न कराई गई। अगर कोई वैसी बात होती है, वैसी परिस्थिति आएगी तो हम सबको साथ लेकर सबसे बातचीत करके व्यवस्थाओं को सकुशल